हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नेम है लाइफ इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर लाइफ कैसी होती है। और उसमें मैं आपको इसका पेज नंबर 60 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इससे आगे भी आपको इसके क्वेश्चन 2 बता दिए थे मैंने, ये देखो। और इसके नीचे अभी है हाउ डू दे लाइव इन वाटर, यानी जो भी एनिमल्स की हमने बात की है, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो पानी में कैसे रह पाते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए, हाउ डू दे लाइव इन वाटर, वो पानी में कैसे रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच प्लांट एंड एनिमल इज क्लियरली विजिबल, यानी कि जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट का, वो सारे स्ट्रक्चर, यानी कि चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, बर्ड हो, प्लांट हो, उन सब पे उसका असर हमें दिखता है। उनके फंक्शंस यानी उनके काम करने के तरीके में हमें इसका असर दिखता है, इसका इफेक्ट दिखता है हमें। Plants and animals are able to live in a particular type of environment due to their physical characteristics, यानी जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके शरीर की कुछ खासियतें होती है, कुछ खास बातें होती हैं, उनके कारण वो स्पेशल टाइप के, एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में रहने की एबिलिटी उनमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, बियर इज़ फाउंड इन द स्नोई एरियाज, जैसे कि बियर कहाँ मिलेगा हमें, स्नोई एरियाज़ में। क्यों? जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। क्यों? अब आगे देखिए, इट हैज़ लॉन्ग हेयर्स ऑन हिज बॉडी विच प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम कोल्ड, उसके बॉडी पे बड़े बड़े बाल होते हैं और उसे वो ठंड से बचाते हैं। तो देखो कि वो जिस जगह पे है वो उसी के हिसाब से उसकी बॉडी बनी हुई है। फिर है सिमिलरली, यानी उसी तरह से द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हु लिव इन वाटर इज सच दैट दे कैन ओनली सर्वाइव इन वाटर, यानी कि उसी तरह से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं, उनकी भी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी उनकी जो बनावट होती है, वो इसी तरह की होती है कि वे पानी में ही जीवित रहते हैं। यानी उनको अगर बाहर निकाला जाए या फिर हमारे साथ रहने का बोला जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने में पॉसिबल उनके लिए नहीं होता। You must have noticed that if we play in water for a longer period or do work in the water, then the skin of our fingers become wrinkled, whereas the same thing does not happen with the aquatic plants and animals. आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी, कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आप जब भी पानी में खेलते हो या पानी में ज़्यादा देर तक काम करते हो तो आपकी उंगलियों में सलवटें पड़ जाती हैं। जैसे झुर्रियाँ कैसे निकलती है, बिल्कुल वैसे आपकी स्किन पूरी झुलस जाती है, मतलब पूरी सिकुड़ जाती है। तो लेकिन अगर उसके अंदर, जो पानी के अंदर एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसे कि लोटस है, या फिर जिसको हम चेस्टनट बोलते हैं वो है, या फिर कोई भी फिश ही ले लो आप, वो तो पूरा टाइम पानी में रहते हैं। फिर उनको ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अब देखिए यहाँ पे, दी एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड लाइक डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर वाइल स्विमिंग, वाई डू दे डू सो, यानी ऐसे एनिमल्स जो हमारे साथ ज़मीन पर रहते हैं, जैसे डॉग हैं, काऊ हैं, बफेलोज़ हैं, ये सब जब पानी में तैरते हैं तो अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? मतलब पानी में से बाहर रखते हैं ना वो, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पानी में अपना मुंह डाल के सांस नहीं ले सकते। दे कांट ब्रीथ, यानी वो सांस नहीं ले सकते अंडर वाटर, यानी पानी के नीचे, पानी के अंदर वो सांस नहीं ले सकते। हाउ डू फिशेज सर्वाइव इन वाटर, यानी जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर भी सिक्योर कैसे रहती है, वो अंदर ही सुरक्षित कैसे रहती है, उसको कोई खतरा क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है, जैसे कि काऊ, डॉग, बफेलो को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वो सांस नहीं ले पा रहे थे,
लेकिन जो फिश होती है वो ब्रीथ कर सकती है पानी में भी, और इसीलिए वो आराम से रह सकती है, उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। वूम डज देयर शेप लुक लाइक, यानी जो फिश होती है उसका शेप कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल ही नाव की तरह, एरोप्लेन की तरह होता है। आपने भी देखा होगा फिश को, एकदम एरोप्लेन और नाव की तरह होता है ना। ये आपको पिक्चर में दिख भी रही है और मैंने भी बना दी, देखो ये। कभी कभी तो लगता है कि एरोप्लेन भी इनको देख के बनाई है ना। तो इससे क्या होता है कि ये हवा को, पानी को चीरने में इनका जो चोंच है वो काम आती है ना। उसके बाद है विच ऑर्गन्स आर फाउंड इन द फिशेज विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, यानी उनके बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट जिनकी वजह से वो स्विम कर पाती हैं, तैर पाती हैं। तो इसका आंसर है कि उनकी जो बॉडी होती है उस पर एक तो होती है टेल, यानी पूँछ, देखो आपको दिख रही है ना, और उनकी बॉडी पे विंग्स यानी कि पंख भी होते हैं, जिनको फेदर भी बोलते हैं, और इसी की वजह से वो आराम से तैर पाती है। ओके, और आज का आपका होमवर्क देखिए। आज का होमवर्क बहुत सिंपल है। ये देखिए, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक, यानी ये जो फिश दिख रही है आपको इसको अपनी नोटबुक में बनाना है। बना लोगे? बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छी बनाओगे, मुझे पता है। कलरफुल बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही कलर करो, आप अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हो, और भी किसी अलग तरह की फ़िश बनाना चाहो तो बना सकते हो। और ये आपका आज का होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ये देखिए फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी नोटबुक में न्यू वर्ड्स के आगे, यानी कि वो ख़त्म होने के बाद। फिर ये उसके नीचे डायग्राम बनाना है और फिर नीचे लिखना है अ फिश। ओके, अब इससे आगे वाला जो ये पेज है ये आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।